क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला नंबर की जो क्वेश्चन है, इनमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर निम्न का HCF मौसा प्राप्त करें। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। आइए इनको कैसे सॉल्व करते हैं इन्हें देखिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वैसे भी पिछले क्लास में बताए थे कि ये सिर्फ HCF प्रदान करने की ही विधि प्रदान करती है। तो पहला है आपका 125 और 225। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि सर जो सबसे बड़ा है वह 225 है। इसे हम लोगों ने मान लिया a बराबर 225। जो छोटा है इसे मान लेते हैं b 135। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय में देखा था हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर होता है BQ प्लस R, और भाग दे के भी हमने बताए थे आप लोगों को a घर के अंदर होगा, b बाहर में होगा, Q इधर और R इधर होगा। तो a की जगह a का मान 225 डिवाइडेड बाय b की जगह में b का मान 135। देखिए अब यह कटेगा कितने बार में, तो ऐसा करते हैं, नीचे हो गया थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। 135 डिवाइडेड बाय 225। देखिए कटेगा कितने बार में, तो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में कटाइए इसको। 135, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, पैसा ले लेते हैं 12 हो गया। 12 में से 3 जैसे घटाएंगे तो कितना बचेगा देखिए, तो 9 बच गया, इधर तो कट गया पूरा का पूरा, 1 में से 1 घटा 0 बचा। तो देखिए a का मान कितना हो गया, घर के अंदर तो a बैठता है, बगल में b, तो a की जगह में हो गया 225, b बराबर 135, q भागफल को q बोलते हैं, q बराबर हो गया 1, और जो बच गया शेष उसे r बोलते हैं, r बराबर हो गया 90। तो तब तक भाग देते रहना है जब तक r बराबर 0 न हो। अभी तो r तो भी 90 बचा हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। इन चीज़ों को हम लोग लिख लेंगे चरण फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, भाग दिया। पहले बड़ा वाला को घर के अंदर रखेंगे और छोटा वाला को घर से बाहर। देखिए भाग की तरह बिल्कुल बनाना है, एक बार में कट गया, शेष बच गया 90। तो जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं अर्थात भाज्य जो है उन्हें a बोलेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसे b, और जो बच गया उधर ये 90 बच गया, ये शेष हो गया, और उधर q बराबर हो गया। तो फर्स्ट चरण आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड चरण। चरण सेकंड में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R पर रखे हैं हम लोगों ने। इसी को फिर से काटाइए, दूसरा भाग स्टार्ट कीजिए, जिससे भाग दे रहे थे उसी को अब यहाँ लिखिए। अब देखिए कितने बार में कटेगा, 2 बार में अगर कटाते हैं तो 9 दूना 18 अर्थात 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में ना कटा करके एक ही बार में इसको कटाइए। 90 हुआ, घटाइए, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और 13 में से 9 गया तो बच गया 4, इधर तो खत्म हो गया ये। तो a की जगह में देखिए कितना, ये वाला भाग तो अब इसको ढक दिया जाए। तो ये घर के जो अंदर होते हैं उन्हें a बोलते हैं, इसे b बोलेंगे जिससे भाग दिए हैं, और इनको q बोलते हैं, जो शेष बच गया उसको r बोलते हैं। तो a बराबर हो गया 135, b बराबर हो गया 90, और q का जो मान आया, भागफल को q बोलते हैं, 1 हो गया, और r बराबर 45। क्या r बराबर यहाँ 0 आया है?
कहेंगे सर आर बराबर तो 0 नहीं आया है, इसका मतलब और घटाना है। जब तक 0 ना आए शेषफल तब तक इसको बढ़ाते रहना है। तो चरण 2 में भी सर 0 नहीं आया, तब आइए चरण 3 को देखते हैं। चरण 3 में फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर का। आइए इसी भाग को और एक बार बनाइए, देखिए जिससे भाग दे तो उसी को उठा के यहां रखना है। 45 दूना 90, 2 बार में कट गया। देखिए 0 में से 0 कुछ नहीं, 90 से 90 घट गया, पूरा का पूरा अर्थात 0 बच गया। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक उस भाग को काटाते रहिए। अब बताइए ए बराबर कितना हुआ, तो कहेंगे सर जी भाग दिए 90 में तो ए बराबर 90 हो गया और बी बराबर 45 हो गया। जो भागफल आया उन्हें तो क्यू बोले थे और शेषफल को आर बोले थे। तो ए का जो मान आया वह 90 है अभी, बी बराबर 45, क्यू बराबर 2 बार में कटा है, आर बराबर 0। जब तक 0 ना आए तब तक काटाते रहना है। तो अब देख रहे हैं क्या, आर बराबर सर 0 आ गया तो लिखेंगे आर इक्वल टू 0। जब आर बराबर 0 आ गया तब देखेंगे कि लास्ट स्टेप या कटा किससे, 45 से कटा, जिससे कटा वही HCF कहलाएगा। अतः HCF बराबर 45 हो गया का आंसर। तो ये था हम लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग करके किस प्रकार से HCF प्राप्त करते हैं। बिल्कुल चरण बाय चरण याद रखेंगे कि चरण में कुछ है नहीं। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर रखेंगे, पहले बार भाग बनाएंगे हम लोगों ने जिस तरह बचपन में बनाए थे 2005 क्लास में। तो बड़ा वाला को घर के अंदर, छोटा वाला को घर से बाहर। देख रहे हैं कि एक बार में कटा, 90 बचा शेष, ये हो गया पहला स्टेप। फिर इनको ढक दीजिएगा, जिससे भाग दे तो उसी को यहाँ रख लीजिएगा, इनको ढक करके अब फिर भाग दीजिएगा। फिर हो गया ये दूसरा चरण। फिर क्या कीजिएगा कि घटाने के बाद जो 45 बचा फिर इनको जिससे भाग देते उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, फिर से भाग दीजिए, फिर कट गया पूरा का पूरा 0। जब तक 0 ना आए तब तक इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलना है। अगर जिस स्टेप में 0 आ जाए तो समझ लीजिए उसी का जो भाजक होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।